नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत आज उस खबर से जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले पर आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को झटका लगा। अब ये बड़ा झटका है या छोटा, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए एक वीडियो को देखने से साफ मना कर दिया। ये वीडियो आपको बता दूं जाधव के कथित कबूलनामे का था। कोर्ट ने ये रुख भारत की तरफ से पेश दलीलों के बाद दिखाया। क्या हुआ आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, द हेग में, देखिए। अब पाकिस्तान के लिए कुलभूषण जाधव को फांसी देना आसान नहीं होगा। अपनी मिलिट्री अदालत के फैसले को लागू करना पाकिस्तान के लिए अब बेहद मुश्किल होगा। भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाधव का केस लड़ते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारी वीरी शर्मा और दीपक मित्तल की तिकड़ी ने जबरदस्त दलीलें पेश की। भारत ने साफ कर दिया कि जाधव के दबाव में लिए गए कबूलनामे की वजह से गुनहगार बताया जा रहा है। उसे वकील तक रखने की इजाजत नहीं दी गई। जाधव को अपने माता पिता तक से मिलने की इजाजत नहीं मिली। उसके लिए वीजा तक नहीं दिया गया, जो वियना संधि का सीधा उल्लंघन है। Specially provided for in treaties and conventions in force. The optional protocol specially provides for resolution of disputes relating to the Vienna Convention. Its language is mandatory. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मंच पर भारत ने कहा जाधव को मौत की सजा युद्ध अपराध के बराबर है। भारत ने पाकिस्तान पर 1963 के वियना संधि की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा दुश्मन देश के भी नागरिक को पकड़े जाने के बाद अपने देश के लोगों से मिलने की इजाजत होती है। साल्वे ने कहा कि आईसीजे ने खुद पराग्वे बनाम अमेरिका और जर्मनी बनाम अमेरिका केस में वियना संधि के तहत अमेरिका की तरफ से दी गई फांसी की सजा रद्द कर दी थी। इसने जाधव मामले में भी अदालत फांसी की सजा पर रोक लगाए। As this court said in Paraguay and United States of America, and I quote, where the issues before the court in this case do not concern the entitlement of the federal states within the United States to resort to most heinous crimes. भारत ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए इंटरनेशनल कोर्ट में कहा आखिर क्या वजह है कि जाधव से मुलाकात के लिए भारतीय उच्चायोग के अनुरोध को पाकिस्तान ने 16 बार ठुकराया है। जाधव की सेहत और उन्हें कैद किए जाने की वजह की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? जाधव पर दायर चार्जशीट भारत के साथ क्यों साझा नहीं की गई? हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि भारत को डर है कि कहीं ट्रायल के खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान जाधव को सजा न दे दे, इसलिए अदालत पाकिस्तान को जल्द से जल्द जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दे। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। वैसे कुलभूषण जाधव की फांसी को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज कई दलीलें दी गई। अब मुंबई हमले के केस में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम की माने तो पाकिस्तान नाकाम कोशिश कर रहा है। तो पूरा देश चाहता है कि सकुशल कुलभूषण जाधव देश वापस लौटे। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जहन में एक सवाल यह भी आता है, क्या कुलभूषण जाधव जिंदा भी हैं? आने वाला वक्त गवाही देगा इस बात की।